अरबों खरबों कमा रहे हैं, उनके बच्चे कावड़ लेने नहीं जाते, तो आपकी हमारी बहन बेटी, हमारे बेटे, हमारे लोग, हमारे बच्चे ये कावड़ लेने क्यों जा रहे हैं? जब वो जो पढ़ रहा है वो कावड़ लेने जा रहा है तो 20 दिन कम से कम अपनी पढ़ाई मार रहा है, और कावड़ में का जो व्यापार है 1000 करोड़ का है। भैया किसकी जेब से निकल रहा है 1000 करोड़ और किसकी जेब में जा रहा है? बस ये तय कर लो। क्योंकि दलित पिछड़े आदिवासियों के बच्चों का इस्तेमाल धार्मिक जुलूसों में होता है, दलित पिछड़े आदिवासियों के बच्चों का ही इस्तेमाल दंगों में होता है, और दंगे में मरने वाले भी वही, और मारकर जेल जाने भी वही वाले भी वही, और बर्बाद होने वाले भी वही। तो साथियों, क्या फिर से आप अपने बच्चों को गुलाम देखना चाहते हो? आपके आचरण से, आपके व्यवहार से यही प्रतीत होता है कि आप अपने बच्चों को गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं। कैसे धकेल रहे? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये जो कावड़ लेने जा रहे हैं, इसके अंदर क्या किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा जाता है? क्या कावड़ लेने किसी ब्राह्मण बनिए ठाकुर का बच्चा जाता है? किसी पूंजीपतिया का बच्चा जाता है? किसी नेता का बच्चा जाता है? अगर जो अरबों खरबों कमा रहे हैं उनके बच्चे कावड़ लेने नहीं जाते, तो आपकी हमारी बहन बेटी, हमारे बेटे, हमारे लोग, हमारे बच्चे ये कावड़ लेने क्यों जा रहे हैं? जब वो जो पढ़ रहा है वो कावड़ लेने जा रहा है तो 20 दिन कम से कम अपनी पढ़ाई मार रहा है, और जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, कारखाने में काम कर रहा है, वो अगर कावड़ लेने जा रहा है तो कम से कम 20 दिन की उसकी दाढ़ी मारी जा रही है, और कई बार तो वापस आने के बाद मालिक कहता है तुझे कल से आने की जरूरत नहीं, हमने दूसरा रख लिया। तो जहां जाने से तुम्हारी तरक्की नहीं है बल्कि आपकी गरीबी बढ़ रही है। कल ये डाटा आया, मैं न्यूज देख रहा था कि इस बार 3 से 4 करोड़ लोग कावड़ लेने जाएंगे, और उसी डाटा में लिखा था कि हर कावड़िया कम से कम भी खर्च लगाए तो 3 से 4 हजार रुपया खर्च करता है, और कावड़ में का जो व्यापार है 1000 करोड़ का है। भैया किसकी जेब से निकल रहा है 1000 करोड़ और किसकी जेब में जा रहा है? बस ये तय कर लो, ये तय कर लो। कथावाचक कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो फिर सूरजपाल जाटव हो, ले जाके तो आपको अंधविश्वास और पाखंडवाद में ले जाएगा ना। इन कथावाचकों का बाइकआउट करना होगा, समाज के लोगों को शिक्षा के रास्ते पे लाना होगा, इस कावड़ के रास्ते को तोड़ना होगा। ताकत से नहीं तोड़ सकते, हमें और आपको मिलकर अपने समाज के अंदर निकलना पड़ेगा। जैसे आरएसएस के लोग जाते हैं ना, केवल आरएसएस को कोसने से काम नहीं चलेगा, उनकी कार्यशैली में अगर कोई अच्छाई है तो वो हमें ग्रहण कर लेनी चाहिए। हमें अपने समाज के बीच, अपने गांव के हाथ में, अपने लोगों के बीच जाना पड़ेगा, क्योंकि दलित पिछड़े आदिवासियों के बच्चों का इस्तेमाल धार्मिक जुलूसों में होता है, दलित पिछड़े आदिवासियों के बच्चों का ही इस्तेमाल दंगों में होता है, और दंगे में मरने वाले भी वही, और मारकर जेल जाने भी वही वाले भी वही, और बर्बाद होने वाले भी वही। कावड़ में जाने वाले भी वही, पैसा गंवाने वाले भी वही, नौकरी गंवाने वाले भी वही। तो भैया हमें अब ये तो तय करना पड़ेगा ना कि हमें अपने दलित पिछड़े आदिवासी, हमारे गरीब लोगों के घरों में जाके हमें उनका ब्रेन वॉश करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा तुम्हारा तरक्की का रास्ता कहाँ है। अपने अगले जन्म के स्वर्ग के चक्कर में पड़ने की बजाय अपने इस जन्म के नरक से तो अपने आप को बाहर निकाल के इस जन्म को तो स्वर्ग बना लो। बाबा साहब तो रास्ता बता गए, बुद्ध भी रास्ता बता गए, चलना किसको है? चलना आपको है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं ले जाएगा। बुद्ध ने खुद कहा था, जब बुद्ध से पूछा कि क्या जो आपकी बात को सुनता है या आपका जो आपको आपके साथ करता है, क्या वो हर आदमी मोक्ष प्राप्त कर लेता है? तथागत बुद्ध ने कहा था मैं मोक्ष दाता नहीं हूँ, मार्ग दाता हूँ। और साथ में उन्होंने कहा कि मैं तो मार्ग बताता हूँ, जो उस मार्ग पे चलेगा उसके जीवन से दुख दूर हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा, और जो उस मार्ग पे चलने के बाद दूसरे मार्ग पे चला जाएगा उसका कल्याण नहीं होगा, उसके दुख दूर नहीं होंगे। तो उसी प्रकार आपको तय करना है कि समाज को अंधविश्वास से, पाखंडवाद से बाहर निकालना है कि नहीं निकालना। अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपने बेटियों को, अपने बेटों को, जहां ये सामाजिक चर्चाएं हो वहां अपने परिवार को लाना है या केवल पुरुषों को लेके आना है? क्योंकि आप पुरुष तो आके सुन रहे हो, आपकी पत्नी बच्चे सुन नहीं रहे, तो उन्हें कैसे पता चलेगा तुम्हारा लूटने वाला कौन है, तुम्हारी हकमारी कौन कर रहा है? तो अगर अपने लोगों को एहसास कराना है, क्योंकि आदमी निकलता है सुबह रात को घर में जा रहा है, महिलाएं भी अब हालांकि काम धंधे वाली नौकरी में आ गई है, लेकिन अभी भी मेजोरिटी में महिलाएं घर देख रही है, तो बच्चों का लालन पालन तो माँ कर रही है, दादी कर रही है, बुआ कर रही है, बेटी कर रही है, तो संस्कार भी वही दे रही है। पड़ोस में जागरण हो रहा हो, जागरण सुनने जा रही है।
कथावाचक आ रहा है उसको सुनने जा रही है, बच्चों को साथ ले जा रही है। तो ये संस्कार किसके सीख रहे हैं बच्चे? संस्कार उनके सीख रहे हैं। तो आप यहां लेके आओगे तो ये वाले संस्कार सीखोगे जो हम समझा रहे हैं, और वहां अगर आप यहाँ अकेले आओगे और आपकी पत्नी जागरण में जाएगी, कथावाचक को सुनने जाएगी, तो संस्कार उनके पनपेंगे। इसलिए जीत उनकी हो रही है, हार आपकी हो रही है। 12% सत्ता में काबिज है और 88% मांग रहा है कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। अरे भाई, जो देने वाला है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है भारत सरकार का या प्रधानमंत्री है भारत सरकार का, जिसने पूरे देश का बजट एलोकेट करना है, उससे मांग रहे, मांगने वाले बनो ना, मांगने वाले मत बनो, देने वाले बनो। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो देश की नीति निर्धारित करता है ब्यूरोक्रेट, उसमें आपकी हिस्सेदारी कितनी है। जिससे न्याय मांगने जाते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, जज में जो जज होते हैं, वहां आपकी हिस्सेदारी कितनी है। जो कॉलेजियम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने का रास्ता बनाता है, उस कॉलेजियम में आपके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं। तो अगर वहां आपकी हिस्सेदारी भागीदारी नहीं है तो आप हमेशा मांगते रहोगे लेकिन मिलेगा नहीं। तो लड़ाई को तेज करना पड़ेगा और ईमानदारी से करना पड़ेगा, समर्पित होकर करना पड़ेगा, तब हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम।